हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टूडियो के अंदर। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की असफलता का सबसे बड़ा कारण हमेशा कम पढ़ाई नहीं होता है कि कम पढ़ाई करी इसलिए उनको असफलता मिल गई, बल्कि ज़्यादा शोर होता है, नॉइज़। और यहाँ शोर का मतलब होता है आवाज़ नहीं, बल्कि वह चीज़ जो हमें लक्ष्य से भटकाती है। कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे शोर है, नॉइज़ है जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है सोशल मीडिया का शोर। सोशल मीडिया पर लगातार रील्स, शॉर्ट्स, वायरल कंटेंट देखना, दूसरों की सफलता देख करके बार बार तुलना करना। सोशल मीडिया पर किसी के फ़ोटो देख ली और अपनी तुलना करना उनसे, उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं होता। और हर नई रणनीति के पीछे भागना। सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रकार के जो छात्र सेलेक्ट होते हैं वो अपनी रणनीति बताते हैं, लेकिन हर रणनीति हर छात्र के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो ये जो सोशल मीडिया का शोर है उनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारे लक्ष्य से भटकाते हैं। दूसरा है दूसरे लोगों की राय का शोर। लोग हमको राय देते हैं बार बार, तुमसे नहीं होगा, सरकारी नौकरी अब नहीं मिलती, इतनी उम्र हो गई है, अब क्या फ़ायदा। ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तीसरी बात होती है अफवाहों का शोर। बार बार लगातार कहीं पर भी बैठे रहते हैं, दो चार छात्र मिल जाते हैं तो पेपर लीक की खबरें बार बार इधर से उधर बातें होती रहती है उनकी, और उससे हमारा ध्यान लक्ष्य से भटकता है। कट ऑफ की झूठी भविष्यवाणियाँ भी आती रहती है, सोशल मीडिया पे आती रहती है, यूट्यूब पर मिल जाती है। फर्जी नोटिस, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की खबरें, ये हमें हमारे लक्ष्य से भटकाती है। चौथा आता है संसाधनों का शोर। 20 किताबें खरीद लेना, हर शिक्षक और हर कोर्स को फॉलो करना, रोज़ नई PDF डाउनलोड करना, ये सब हमारे बहुत बड़े शोर है, नॉइज़ है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनसे बचना चाहिए। पांचवा है दोस्तों का शोर। बिना उद्देश्य की लंबी बातें करना, बेवजह इधर से उधर घूमना, हर समय चाय और गपशप करना। छठी बात आती है नकारात्मक सोच का शोर। मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत पीछे हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है। ये सब नकारात्मक सोच के जो विचार होते हैं, ये भी बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, शोर होते हैं, जो हमारा ध्यान लक्ष्य से भटकाते हैं। फिर आता है मोबाइल नोटिफिकेशंस। बार बार कोई ना कोई हर समय 5-5 मिनट में फ़ोन चेक करते रहते हैं। ये भी हमारा ध्यान लक्ष्य से भटकाते हैं, हमें पढ़ाई से दूर करते हैं। हर प्रकार के नोटिफिकेशन को हमने ऑन कर रखा होता है, उस वजह से ये बहुत ख़तरनाक बन जाता है। बेवजह कोई ना कोई ऐप खोलना, ये धीरे धीरे एक मानसिक बीमारी बन जाती है, इसलिए बचना चाहिए। हमें हमारा लक्ष्य पता होना चाहिए। मोबाइल के नोटिफिकेशन पर ध्यान देने से बेहतर है कभी कभी जो टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में चिंतन मनन करना, ये बहुत अच्छा रहता है। और अगला आता है राजनीति और बेकार की बहसों का शोर। लगातार राजनीति की इधर उधर की बातें करना, बेकार की घंटों बहस करने रहना, TV डिबेट देखना, सोशल मीडिया पे बहस करना, सोशल मीडिया पर लगातार कंटेंट, कोई ऐसा वायरल कंटेंट है उसके नीचे कमेंट करते ही जा रहे उधर उधर से। ऐसे मुद्दों पर समय खर्च करना जिसका परीक्षा से कोई संबंध ही नहीं है। एक आता है भविष्य की चिंता का शोर। बार बार सोचते रहना कि रिजल्ट आ रहा है, कोई परीक्षा दी है तो उसका रिजल्ट के बारे में उसी का विचार करना, आगे भविष्य की कोई योजना न, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना उसकी कोई योजना नहीं बनाना, बल्कि बस उसका ही सोचना कि वो रिजल्ट कब आएगा। नौकरी मिलने के बाद की कल्पनाओं में खो जाना, ये भी एक प्रॉब्लम है। नौकरी मिल जाएगी तो उसके बाद मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये भी इसमें ही हम खो जाते हैं और पढ़ाई तो हो नहीं पाती। इसलिए जिस दिन हम अपना ये वाला जो शोर है, चाहे वो ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के शोरों की हमने बात की थी, ये सारी नॉइज़, ये डिस्ट्रैक्शंस, ये जब कम होंगे तब हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता ऑटोमेटिकली, क्वालिटी बढ़ जाएगी। हमें 1 घंटे की पढ़ाई के अंदर भी ऐसा लगेगा जैसे आज बहुत अच्छी 4-5 घंटे की पढ़ाई हो गई है, इतना फ़र्क पड़ेगा। इसलिए सफल जो एस्पायरेंट होते हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ते, बल्कि क्वालिटी स्टडी करते हैं। और क्वालिटी स्टडी अगर आपको चाहिए तो इन सारे डिस्ट्रैक्शन से हमको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि फोकस वहीं पर पैदा होगा जहाँ पर नॉइज़ कम होगा। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस, नॉइज़ लक्ष्य से हमारा ध्यान भटकाते हैं। इनसे बच करके हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, तभी जा करके हम किसी भी परीक्षा का जो हमने लक्ष्य बनाया है उस पर हम खरे उतर पाएंगे और उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। थैंक्स।